इसके सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या ये गांधी का हिंदुस्तान है जिसमें मुसलमानों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने खून दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क की आजादी की जंग नहीं लड़ी और चाहते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करे। फारूक अब्दुल्ला ने अज़दवाजी जिंदगी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला किया। फारूक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुसलमान बाहर के हैं, हिंदुस्तानी नहीं, और मुसलमान के बच्चे ज्यादा हैं। फारूक ने कहा कि जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख सकते उन्हें औलाद की कदर कैसे मालूम होगी। मुसलमानों के खून अंग्रेजों में आजाद करना याद था यानी जमातों के वज़ीर-ए-आज़म इन लोग ने हिंदुस्तान की आजादी अंग्रेजों अंग्रेजन वनान करो राज भाई फारूक जहान तमाम आज सूर्य बनो माम हिंदुस्तान कुछ रियासत इज्जतों को वैसे वज़ीर-ए-आज़म बयान ये मुसलमान हिंदुस्तान दोम कत वो ये मुसलमान बच्चे पैदा कर जमिस पन जनान तमिस कत जेरी बच्चे सह क्या जाए बच्चे का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा के चंदगाम इलाके में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी का नाम लिए बगैर ये कहा कि लोग चाहते हैं कि मुल्क में सिर्फ एक ही फूल खिले। फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्ला, मोहम्मद खलील बंद और गुलाम मोहिउद्दीन मीर मौजूद थे। कुछ नौजवानों ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। जहां से आपको कोश वैसे रोजन सुंदर बाकी कोश गजन रंगन फर्क कई बुझो इन बयान में तुंदन मदरसे पे हमले कर तुंदन मशीदन पे हमले कर बुलडोजर पे चलाओ रटान इंसानस वत पे दर चटान तब वन मन जय राम हरान सो मुल्क महात्मा गांधी सुनो। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला पहले उमर अब्दुल्ला का घर सही से बसाए और फिर नरेंद्र मोदी के खानदान के बारे में बात करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों ने आजाद की जंग में हिस्सा लिया जिसमें न कोई हिंदू था, न मुसलमान और न कोई सिख। ठाकुर ने कहा कि फारूक बौखलाहट के शिकार है और वो जानते हैं कि इंडिया अलायंस की हार होने वाली है। कुछ फ्रस्ट्रेशन आई है क्योंकि इंडी गठबंधन का वो हिस्सा है और उसको लग रहा है कि इंडी गठबंधन हार रहा है, इसलिए जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उन रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ आज वो यहाँ उनको प्रवोक कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है। और जहां तक फारूक साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। उसके बरक्स डॉक्टर फारूक साहब की फिलॉसफी है सेल्फ फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट। ये उसकी फिलॉसफी है। भारत ने जंग आजादी के लिए जद्दोजहद की है, उसमें न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, न जैसे जिस तरह से सुखदेव सिंह शहीद, जिस तरह से इशफाक शहीद इशफाकुल्ला साहब और दूसरे लोगों ने जंग आजादी, और उस वक्त एक बैनर के तले उन्होंने जो इलेक्शन ये जो जद्दोजहद की थी उसमें न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, कोई जाति धर्म रिलीजियस से ऊपर उठकर वैसे तो एक भारतीय हर एक ने उस जंग आजादी में हिस्सा लिया था, लेकिन एक्सेप्टेड फारूक अब्दुल्ला की फैमिली।
फारूक अब्दुल्ला ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों को बाहरी कहते हैं, मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं, लेकिन वो शख्स फैमिली की अहमियत क्या जाने जो अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख पाया, वो बच्चों की अहमियत क्या जाने। देखिए, डॉक्टर फारूक साहब को पर्सनल अटैक पर नरेंद्र मोदी जी पे करना नहीं चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरी फैमिली जो है वो भारत के लोग हैं, 140 करोड़ लोग उनकी फैमिली है। बार बार उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने हिंदू मुसलमान से कभी नहीं कहा। और जहां तक फारूक साहब कह रहे हैं कि जो अपनी बीवी को नजर बसे, फारूक साहब अपने घर में जाकर देखिए ना, उमर साहब की बीवी कहां है, क्यों उसको डाइवोर्स दे रहा है। पहले अपने घर में जाकर देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। फारूक साहब पहले अपने घर की बात कहिए, उमर साहब की बात कर दीजिए ना, उसकी बीवी कहां है, फिर वो कश्मीर को गुमराह करना छोड़ दे। अब इस लेवल तक आना, देश के प्रधानमंत्री पे जाती अटैक करना, मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसे बहुत बड़े पॉलिटिशियन को शोभा देता है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है जिस वजह से अब फारूक साहब, मुझे लगता है उसकी जो मेंटलिटी है वो इनबैलेंस हो गई। इसलिए पीएम साहब पे पर्सनल बर्थडे करे, पहले उसको उमर साहब का घर बसाना चाहिए, फिर मोदी जी पे उसको बात करनी चाहिए। तो सीधे सीधे यहाँ पर कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को जाती तौर पर नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं करना चाहिए था। कैमरामैन अयूब के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी लद्दाख में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सिरिंग नामग्याल की हिमायत करेगी। उन्होंने पार्टी की करगिल यूनिट को हिदायत दी है कि वो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की हिमायत करे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं करते हैं तो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। करगिल लद्दाख में हमारे लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है। वो मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि करगिल में जो लोग हैं वो कहते हैं उनका कैंडिडेट होना चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, मगर ले कहता है हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। हम इस गठबंधन के एक हिस्सा हैं और गठबंधन ने दिल्ली से फैसला किया है कि लद्दाख का कैंडिडेट जो है वो होना चाहिए जो गठबंधन का होगा। हमने अपने पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा है कि उन्हें उस गठबंधन की बात को मानना चाहिए और जो गठबंधन का है उसको वोट देना चाहिए, उसके साथ खड़े होने चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी जो वहां पर है वो इसको कबूल नहीं करती है तो वो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं ताल्लुक रखती। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का एक हिस्सा है और हम गठबंधन के साथ आगे चलेंगे। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास की हिमायत का ऐलान किया है। वो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। फोरम के सदर ने कहा कि वो तवक्का कर रहे थे कि बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन अब उन्होंने जफर इकबाल मनहास की हिमायत करने का फैसला किया है क्योंकि वो पहाड़ी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से फैसला लिया गया है कि ये अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि मैं दो सवाल है इसमें। एक तो आप अपनी पार्टी को ही क्यों चुना, क्योंकि आपके पहाड़ी नेता आप अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते थे, कोई अन्य अपने। देखिए 19 तारीख तक तो हम सारे लोग ये देखते रहे कि भाजपा जो है वो अपना कैंडिडेट कब उतारेगी, क्योंकि पहाड़ी लोगों की कमिटमेंट थी कि नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी को जो है उन्होंने पहाड़ियों पे एहसान किया है। उन्होंने शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जो हम 40 साल से लड़ रहे थे, तो हम भाजपा को जो है वो उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे, उनका जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे। लेकिन 19 तारीख तक हमने देखा कि भाजपा ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। फिर फाइनली जो है पहाड़ी कबीले के लोग आपस में बैठे। अगर आप देखेंगे तो 16-17 दिन हो गए हैं, हमने जगह जगह पे मीटिंग्स की, पंचायत वाइज जो हम लोगों से मिले। और क्योंकि अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो जफर इकबाल मनाज साहब हैं, सबसे पहली बात है कि वो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। नंबर 2 कि उनका पहाड़ी इस जो स्ट्रगल है इसके अंदर, चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट भी जब रहे, तो उनका एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे इस कास्ट में। तो इसीलिए हम सब ने यही फैसला लिया कि क्योंकि 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इन्होंने हमेशा हमारे कास्ट के अगेंस्ट काम किया है। 40 साल से जो है इन्होंने गुजर और बकरवालों को अपने अपोजिट जो है
आपने अभी भी देखा होगा कि अभी भी उनकी मंशा जो है वो राजौरी पुंछ में यही है कि गुजर और पहाड़ी जो है आपस में लड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुजर और पहाड़ी एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि माननीय अमित शाह जी ने 10% जो उनका कोटा था वो इंटैक्ट रखा, जो उन्होंने वादा किया था, और हमें जो है एक सेपरेट कोटा दिया गया। जो नरेंद्र भाई मोदी, माननीय अमित शाह जी और भाजपा का ये मानना है कि दोनों जो कबीले हैं वो इकट्ठे मिलके आगे चले, लेकिन फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक दाव खेला है कि जिसमें वो दोनों को पिट करना चाहती है अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि बेसिकली ये सारा जो वोटर है ये भाजपा का ही वोटर है, ये उन्हीं को ही पसंद करता है, ये उन्हीं से ही प्यार करता है। क्योंकि हमारे पास भाजपा का ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम सब ने, पहाड़ियों ने फैसला किया कि पहाड़ी एक कैंडिडेट है, उसी को सपोर्ट करें। हम भाजपा की लीडरशिप से पहाड़ियों की जो जनसंख्या है इस सीट पे वो कितनी है और कितना डिफरेंस ला सकता है पहाड़ी? देखिए, लगभग 5.5 लाख वोट है हमारा टोटल, वहाँ पे 18 लाख वोट है, और कश्मीर के अंदर 11 लाख वोट है, 7 लाख वोट हमारे राजौरी पुंछ के अंदर है, 7.5 लाख वोट, जिसमें 5.5 लाख वोट हमारा है। और आप ये मान के चलें कि जिस कैंडिडेट को हमारा वोट जाएगा वो कैंडिडेट जरूर जीतेगा। त्राल पुलिस की जानिब से एक इलेक्शन जानकारी रैली का एहतमाम किया गया। एसडीपीओ त्राल सुहेल रेशी, एसएचओ त्राल सब्जार अहमद और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बढ़ चढ़कर शमूलियत करके अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। लोगों को अवेयर करें कि वोट डालना कितनी ज़रूरी है। उनसे हमने बात भी की, लोगों का मूड पॉजिटिव है, वो जिसको चाहे वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये उनको अवेयर कराना था कि आप वोट डालें, अपने वोट का हक अदा करें, वोट ज़ाया ना करें। जितना वो वोट पार्टिसिपेशन होगी उतनी हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी और उतना मुल्क मजबूत होगा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने पंजाबी साहित्य सभा के ताउन से वुमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू में पंजाबी शायरी का इनेकाद किया। पंजाबी शायरों की खासी तादाद ने शिरकत की और अपने अशार सुनाए। तकरीब में तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। एडिटर इन चीफ पंजाबी जबान विपिंद्र सिंह पारस ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ज़बानों के फ़रोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि तलबा को उनकी जड़ों से मुतारिफ कराया जाए। यह बहुत ही अच्छा ऐसा कार्यक्रम कल्चरल एकेडमी को और भी करने चाहिए कि जिसमें उन्होंने आज एक हिंदी कविता को भी यहाँ पर वाचन करने का स्थान दिया गया। तो भाषाएं जो हैं वो जोड़ती हैं, वो तोड़ती नहीं हैं, वो संवाद स्थापित करती है, वो समाज में समरसता स्थापित करती है। वो आने वाले कल का जो भविष्य है, यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पंजाबी मुशायरा है जिसमें हमारी रियासत के नामवर पंजाबी शायरों ने शिरकत की है, और इस मुशायरे का सहयोग हमारी आरएसपुरा की जो पंजाबी साहित्य सभा है उनके सहयोग से ये संपन्न हुआ है। इसमें हमारे हर पहलू से तल्लुक़ रखने वाले शोरा ने हिस्सा लिया। कोशिश रही है कि हम नौजवान बच्चों को अपनी विरासत के साथ, अपनी सभ्याचार के साथ, अपनी लैंग्वेजेस के साथ जोड़ें। यही हमारा मोटो है कि हर लैंग्वेज में इसी तरह से बेहतरी हो, काम हो, और एकेडमी का भी यही प्रयास है कि हम दूर दराज इलाकों तक भी जाएं, वहाँ पहुँच करें और इस लैंग्वेजेस की प्रमोशन का काम करें और बच्चों को अपने साथ जोड़ें, यूथ को अपने साथ जोड़ें। यही हमारा एक मकसद है। ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करती है, और आज यहाँ जम्मू के वुमेंस कॉलेज गांधीनगर में एक पंजाबी कवि गोष्ठी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के जितने भी छात्राएं हैं उन्होंने हिस्सा लिया, और जम्मू के जितने भी मारूफ पंजाबी शायर हैं उन्होंने अपने कलाम पढ़े। इनकी यही कोशिश रहती है कि ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाया जाए, और जो आजकल की जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, उन तक ये जो ज़बान है ये पहुंचाई जाए, उनको अपने रूट्स के साथ जोड़ा जाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
टीम का ट्रायल किया गया आयोजित। ट्रायल में करीब 50 खिलाड़ियों ने लिया भाग। संभावित 30 खिलाड़ियों को चुना गया। नशे के खिलाफ नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तमौता में पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। लगभग 10 ग्राम चिट्टा किया बरामद। यूपी के 10 सीटों पर कल होगी वोटिंग। आखिरी दौर में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। तीसरे चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार का शोर। रविवार को अयोध्या में पीएम मोदी का हुआ मेगा रोड शो। पीएम की एक झलक पाने के लिए उमड़ा जन सैलाब। पीएम मोदी ने रामलला के किए दर्शन। साष्टांग प्रणाम कर रामलला का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी के रोड शो में सीएम योगी हुए शामिल। सुग्रीव किला से लता चौक तक रोड शो का आयोजन। सुग्रीव किला से लता चौक तक पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। जनता ने पीएम पर की फूलों की बारिश। राम मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। मंदिर का किया भ्रमण। संतों से भी सीएम योगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह ने एनसी के सीनियर लीडर मोहम्मद खलील बंद के हमरा पुलवामा में रोड शो का एहतमाम किया। एनसी उम्मीदवार को पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात में लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया। मोहम्मद खलील बंद ने कहा कि पुलवामा से एनसी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत हासिल होगी। पुलवामा जिले के लोगों ने, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने, 4 कॉन्स्टिट्यूंसियां पुलवामा जिले में है, सबों ने ये फैसला किया है। आम लोगों ने, जो आम वोटर है, आज तक जो किसी के साथ नहीं चलता, अब लोगों ने फैसला किया है अगर कोई जमात है जम्मू कश्मीर में बुरे अज़ाइम हैं, जो आज़ादी छीनना चाहते हैं, जो वोट का हक छीनना चाहते हैं, जो जबान बोलने का हक छीनना चाहते हैं, और लोगों का यही है, इस वक्त मानना है लोगों का कि अगर कोई जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो इस बम्बर से हमें निकाल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने सरकारी अफसरान को मुखातिब होते हुए कहा कि असेंबली इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। फारूक ने कहा कि वो अफसरान को खुलेआम खबरदार कर रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवानों को जेल की सलाखों के पीछे न डालें, बसुर दीगर उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। पकड़ दकड़ कर रहे हैं। मैं इन अफसरों को यहां से वार्निंग देता हूं, सितंबर में इलेक्शन आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से वो बदला आपसे लेंगे कि आप याद रखेंगे आप क्या चाहते हैं। हम मालिक इस जमीन के हम हैं। हम तुमसे सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और कुछ ही चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कोई कानून तोड़ो, मगर मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि तुम बेगुनाह को जेल ले जाओ। मैंने वो देखा जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ, आज भी ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फारूक अब्दुल्ला आएगा और इनसे उसका बदला लेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैंने अल्लाह से कहा मुझे नहीं तब तक लेना जब तक मैं यहां के लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता, यहां लोगों की मुश्किलें खत्म न कर सकता। मगर ये आप तक डर गया, मर गया, मौत अल्लाह के पास है। जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की सदर शमीमा रैना ने परजूल रवीना जिनसी स्कैंडल के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी के सरबराहों से कई सवालात पूछे। शमीमा ने मोदी और अमित शाह को चैलेंज किया कि वो कैसे परजोल को बीजेपी जेडीएस के इत्तेहादी उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर सकते हैं। हालांकि उनके बारे में तमाम हक़ाइक़ और उनकी पार्टी के ओहदेदारों के जरिए दिसंबर 2023 के अवाइल में फराहम करदा तमाम सबूत जानते हैं। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है मैं आपको बता दूं। कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, तो हमारे जो वहाँ पे मुख्यमंत्री है और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। हमारे जो है क्या नाम इनका प्रधानमंत्री जी, उनको चिट्ठी लिखी, उनके वो जो विदेश मंत्री उनको चिट्ठी लिखी, कहिए कि जो हमें मदद कीजिए, उनको आप क्यों चुप बैठे हैं, उनको मदद कीजिए जर्मन से वापस लाने में, ताकि जो कर्नाटका के महिलाओं के 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जो उनको बिल्कुल गैर कानूनी वीडियो बनाए गए हैं और जो उनके वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया, उस रेपिस्ट को सख्त से सजा मिलनी चाहिए।
डायरेक्टर जनरल पुलिस आर सोयन ने उधमपुर के बसंतगढ़ का दौरा किया। उन्होंने शहीद वीडीजी रुकन मोहम्मद शरीफ के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि शहीद की कुर्बानी रायगल नहीं जाएगी। सोयन के साथ एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, डीआईजी उधमपुर, रियासी रेंज और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। सोयन ने कहा कि पुलिस और अवाम को मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। उन्होंने अवाम से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की मदद करने वालों की पहचान करना ज़रूरी है। अब आप अंदरूनी इलाके में रहते हैं, पशमानदा इलाका में रहते हैं, सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों का तावन के साथ हम अपना पूरी कोशिश करेंगे कि आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें, आपके घर आबाद रहें, और ये तालमेल के साथ ही हो सकता है। ये हर जगह पे मैं जैसे बताता हूँ, कहीं पे भी जितना हम चाहे बाहर से ताकत लाएंगे, उसमें अलग अलग किस्म के मसले हैं। तो शरीफ की जैसे शहादत है, उसका जान गंवाना बेकार नहीं जाएगा अगर हम मिलकर इस दहशतगर्दी को दूर रखें। ये रखा जा सकता है। आप ही लोगों ने मदद किया था, दूर रखा था। ताली दो हाथ से बजेगा। हमारी पुलिस तो आप ही में से है, विलेज डिफेंस ग्रुप आप ही में से हैं, आपके लड़के पुलिस में हैं, तो मिलके इसको करना है। और जैसे मैंने कहा, पहला काम है कि हमारे में से कोई उनके साथ ना चले, कोई साथ ना दे। ये दोनों के अगर हमने बरकरार रखा, यकीन रखिए हम इस खेल को जीतेंगे। हम इस इलाके को फिर दोबारा जो है दहशतगर्दी के बीच में नहीं लाएंगे। पुंछ में दहशतगर्द हमले के बाद तलाशी मुहिम जारी है। जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और तलाशी को अमल तेज कर दिया गया। और इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 16 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। फौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई और हफ्ते की शाम पुंछ की तहसील सुरनकोट के इलाके दाना शाहस्तर में IAF और फौजी जवानों पर हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। उनका पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी के पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में तलाशी ली जाती है। अपनी पार्टी ने खानियार में दस्तगीर साहब के मज़ार से नौहटा की तारीखी जामा मस्जिद तक रोड शो किया। रैली की क़यादत पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने की। रैली के दौरान लोगों और पार्टी कारकुनों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। बुखारी ने जामा मस्जिद में हाजिरी दी। बुखारी ने पार्टी कारकुनों के हमरा जामा मस्जिद का दौरा किया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। यहाँ पे नमाज कायम रहे जब तक ये दुनिया कायम है, और अल्लाह करे यहाँ सच और सच ही सब लोग बोले और सच्चाई की फतह हो। मैं लोगों को ही मुबारकबादी देता हूँ। इन्होंने अमन का रास्ता पकड़ा। इन्होंने बहुत मुश्किलात देखे हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो इन्होंने 1947 से मुश्किलात देखे हैं। जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, मुझे बखूबी मालूम है कि मीर वाइज यहाँ के जो उस वक़्त के थे, उनको कैसे यहाँ से धकेला गया। ये सोचा ही नहीं गया कि ये। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट इज्तिमाई तौर पर पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया गया है। करगिल यूनिट ने सीनियर लीडर कमर अली आखून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी से मास रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया गया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया गया है। सीनियर लीडर कमर अली आखून ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मास रेजिग्नेशन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की करगिल यूनिट जो है वो चाहती थी कि हाजी हनीफा जो है अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर ये चुनाव लड़े, लेकिन
उसके बावजूद कांग्रेस ने लेह से सेरिंग नामग्याल को अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला कमान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम तर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन को सेरिंग नामग्याल का ही सपोर्ट करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो मान ले कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर हो जाते हैं। और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक बड़ा ऐलान किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल यूनिट ने इज्तिमाई तौर पर अपने मास रेजिग्नेशन का ऐलान कर दिया। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर।